हाय, वेलकम बैक। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके सामने प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और हम आगे की ओर बढ़ते हुए अपने कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो हमारी कांस्टेबल की क्लासेस चल रही हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और हम अब आगे की ओर अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसके तहत हमने अभी तक बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं, उसको हम आगे के बढ़ाते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने हो सके शेयर करें। और साथ ही साथ आपको और भी चीजें हम मुहैया करा रहे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, रोजाना के प्रैक्टिस सेट जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस पेपर के रूप में हम आपको अपने ऐप पे मुहैया दे रहे हैं और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। आपको प्रज्ञा स्मार्ट ऐप नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और हमें आपको फिर उसमें बहुत सारी चीजें बेनिफिट के साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आपको वो डाउनलोड करते हुए आपको उसको भी शेयर करना है, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। ठीक है, अब हम अपने ज्यादा समय खराब करते ना हुए आपका आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्लास की ओर। हमारा अगला चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर के अंदर चैप्टर आपका दशमलव भिन्न के बाद क्या चालू कर रहे हैं हम, दशमलव। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं दशमलव क्या है। हमने लिख रखा है कि आप लोगों को कुछ लगे कि हाँ हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो दशमलव भिन्न क्या है? यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 10 की घात या 100, 1000, 10,000 आदि हो तो वैसे भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। सीधी बात, यदि आपके अपोन में 3/10 है, ठीक है, या 3/100 है या 5/1000 है या अपना 6/10,000 है, इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, दशमलव भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव भिन्न ये हो गया। फिर उसके बाद आपको उसको घटाना जोड़ने से पहले यदि आपको हम बताएं कि दशमलव भिन्न कहलाता क्या है तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे आप सभी से कि किसी भी चीज को दशमलव के मानने में आप मान कैसे सकते हैं कि सबसे पहले हमने ये लिखा। ठीक है, तो आपको दशमलव में अपन निकालते कैसे कि यदि किसी चीज का भाग आप किसी चीज में देते हैं तो आपका पूर्णतः भाग नहीं जाता। ठीक है, ये तो सबको पता है, तो आप उसे किस मान में निकाल लेते हैं, दशमलव के रूप में निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया क्या, हमने यहाँ पे लिया आपका 7/8। ठीक है, 7/8 यहाँ पे ये लिया, तो अब हमें यही मान आपको दशमलव में चाहिए, तो आप क्या करोगे, 7 में 8 का भाग दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देने का तरीका क्या है कि 7 में 8 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, 0 ले लेते हैं और उसके बाद दशमलव लगाते हैं। जैसे ही दशमलव लगता है यहाँ पे क्या आ जाता है, एक 0 आ जाता है। ठीक है, दशमलव लगा 0, अब यहाँ पे अपन भाग देंगे तो यहाँ पे 8 नहीं है, कितना आ जाएगा 64, यहाँ पे 64, यहाँ पे कितना बचा आपका 6। ठीक है, अब दशमलव लगाने के बाद आपका क्या होगा कि जब आप एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो आपको बार बार दशमलव नहीं लगाना, बस उस दशमलव की सहायता से आप हर बार एक 0 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, केवल कितने 0, एक 0 रख सकते हैं। कई बार जो नए स्टूडेंट हैं वो क्या सोचते हैं कि यदि आपका कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे भाग आपको दे दिया 2/5, ठीक है, 2/5 है या कोई भी ऐसी संख्या की जिसका आप एक 0 लगाने के बाद भी आपको वहां पे क्या संख्या छोटी मिलती, तो अपन क्या करते हैं, एक 0 और लगाते। तो वैसा नहीं करना है, आपको पता है कि दशमलव का मतलब कितना 0 मिलेगा, आपको केवल एक ही 0 मिलने वाला है। तो आपने यहाँ पे क्या लगाया, एक 0 लगाया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे फिर से किया, 8 के साथ कितना होगा आपका 56। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 56, बचा कितना 4। ठीक है, फिर कितना लगाया आपने, एक 0 और लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 एकम 8, 8 पंचे 40। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको पूरा समाप्त किया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 8.875 आपने क्या नहीं, 0.875 आपने कितने 7/8 का मान निकाला। ठीक है, 7/8 का मान निकाला। तो यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो नए विद्यार्थी उनके लिए क्या कि इसे पढ़ते कैसे हैं, 0.875 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम 0.875। ठीक है, यहाँ पे हम एक और छोटी सी पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना चाहेंगे कि ये जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि देखिए, जैसे हमारी कोई संख्या हुई, यहां से हमने लिखी संख्या 6, 7, 8, 9, यहां पे आपसे बोला जाए कि इकाई का अंक कौन सा है। ठीक है, तो इकाई का अंक आपका कौन सा है, 9। ठीक है, इकाई है ये। ठीक है, ये क्या है आपका दहाई। ठीक है, ये क्या है आपका 100 वाला सैकड़ा। ठीक है, और ये क्या है आपका 1000।
ये सभी है आपके लिए, ठीक है। तो ये अपने हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो हो गए। अब कई बार लोगों ने ये कभी सोचा है क्या कि यदि आप दशमलव क्या लें, दशमलव के बाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, ठीक है, दशमलव के बाद के लिए चर्चा करें, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमने एक संख्या और लिखी, दशमलव 732, ठीक है। अब आप यहां पे बता सकते हैं क्या कि इसमें इकाई का अंक क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यदि आप बात करें तो इकाई का अंक इसमें क्या है, मेनली आपका क्या है, अभी भी यहाँ पे 6 है, ठीक है। मेनली यदि अभी भी आपका यहाँ पे क्या है, 6 है इकाई का अंक। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम आपको बिल्कुल नोट करिएगा यदि आपको अच्छी लगे ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दशमलव के आपको दोनों तरफ क्या चलते हैं, इकाई के अंक चलते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 6 और इस तरफ इकाई का अंक क्या है 7, ठीक है। तो यदि आप दशमलव के इस तरफ से देखोगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको, इस संख्या में 6 है, और यदि इस तरफ चेक करोगे तो इस संख्या में क्या है 7 है। तो कभी कहीं किसी ने सोचा कि यार कि इसको अपन जीरो जैसे हमने पढ़ा 7876 दशमलव 732 क्यों नहीं पढ़ते, इसको हमेशा ये क्यों पढ़ते हैं 7876.732, ये क्यों पढ़ते हैं, क्यों? तो आपको यहां से यही चीज का हिसाब लगाना है कि अपन ने दशमलव अपनी संख्या को इस तरीके से पढ़ना सीखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ दिया 7876, पर इस तरफ से आपने कभी पढ़ना सीखा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो 732 ये तो नहीं हो रहा, इकाई से आ रहा क्या 732, नहीं। इसीलिए अपन दशमलव के बाद के अंकों को किस तरीके से पढ़ते हैं, उनके एक एक अंकों की सहायता से पढ़ते हैं। इसीलिए इसको अपन पढ़ेंगे क्या 7876, ठीक है, मतलब 7876.732, ठीक है। ये चीज हमने इसलिए बताई क्योंकि आगे जाके हम जब जो बार वाले क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे उनको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आपको काम में आएगी। कब कि हम पूछेंगे क्या कि दशमलव के बाद बार आपको कहां पे लगा है, तो आपको यदि 7 के ऊपर मिलेगा तो आप क्या बोलोगे, इकाई पे लगा है। यदि आपको अपने बार की स्टार्ट कहां से हुई, 3 से हुई, मतलब आपको क्या दहाई से स्टार्ट हुआ है, और यदि आपको यहां से बोला जाए 2 पे लगा है तो आप क्या से बोलोगे, सैकड़े पर लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहां पे ये सीखा कि दशमलव की कोई संख्या लिखी तो इसके इस तरफ भी आपका क्या होता है, एक इकाई का अंक होता है, उस तरफ भी आपको इकाई का अंक होता है। हमने पढ़ना सीखा कि किसी भी दशमलव को पढ़ने का तरीका क्या है कि दशमलव के बाद को हम उसके एक एक अंकों की सहायता से पढ़ेंगे, ना कि पूरे के पूरे अंक पढ़ देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा 7876.732, ये हो गया इसका मान, क्लियर ना, ठीक है। तो अब हम इसको और आगे की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी दशमलव को आपको क्या करना है, योग करना है या घटाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चीजें ले रखे हैं आपके लिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखा। तो देखिए एक सरल तरीका हम आपको ये बताना चाहेंगे इनको जोड़ने या घटाने का, क्या कि आपको सबसे पहले क्या कीजिए कि दशमलव की जगह सभी स्थानों के क्या कर लो, समान कर लो और फिर उनको दशमलव को जोड़ो घटाओ, ठीक है। जैसे कि आपसे हमने बोला, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 81 प्लस 62.8, ठीक है, इसको प्लस करने को बोला हमने, ठीक है। तो प्लस करने का तरीका क्या है, अब यदि आप जोड़े तो यहाँ पे ये क्या है, इसका जोड़ा किसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा क्या। तो आपको यहाँ पे दिमाग में एक चीज और बिठा लेनी है, ठीक है, एक चीज और बिठा लेनी है कि दशमलव के बाद वाली संख्या केवल दशमलव के बाद वाली संख्या के साथ ही जुड़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कई लोग ये बोलेंगे सर इसके बाद दशमलव है नहीं, तो हर संख्या के बाद अपन क्या मानते हैं, इसको लिखने का तरीका आप क्या सकते, 0 ये आ जाएगा, यहाँ पे 62 यहाँ पे क्या आ जाए 8, और यदि आप दशमलव के बाद कोई आखिरी में कितने भी जीरो लगाते जाओ, ठीक है, दशमलव के बाद आप उसके आखिरी में कितने भी जीरो लगाते जाओ आपकी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम उसी तरीके से किसी संख्या के आगे कितने भी जीरो लगाते जाओ उस संख्या पे कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही चीज इसी तरीके से कि यदि किसी संख्या के आगे आप जीरो लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि किसी संख्या के दशमलव के बाद जो आपने दशमलव के अंक लिखे हैं उसके बाद आप कितने भी जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, 8 0 लगा दिए, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। इसको अपन ने हल किया, यहाँ पे कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना आ गया 8, प्लस कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 143.80 निकाला या 143.8 अकेला लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीज अपन ने सीखी। उसी तरीके से हम यहाँ पे एक घटाने का प्रैक्टिस का आपको करवाना चाहेंगे, कैसा कि यदि आप इसको घटाते हैं कितना 70.0 या केवल हम क्या लिखेंगे 72 माइनस 37.0,
65। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो फटाफट अपन चुटकियों में कर देते हैं। देखिए यदि आपको लगातार में लिखना है तो बस आपको दिमाग में क्या बिठाना है कि इसके बाद क्या लगे हैं, 2 जीरो लगे हैं बस। दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद ही जोड़ना या घटाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 में से 0 गया, कितना बचेगा 5। यहाँ से 0 से क्या बच गया, अब 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3। यहाँ पे हो गया 1 को क्या माना आपने 11, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका 4, और 6 में से 3 गए, कितने बचे 3। तो ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ना या घटाना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम आपको बिल्कुल जैसे ही आपको जोड़ घटाना की भी बहुत प्रैक्टिस करना है। देखिए जितना आप जोड़ घटाना गुणा भाग, ये 4 चीजों पे आप जितना ज्यादा काम करोगे, आपको हर चीज में आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे और जितने भी प्रकार के अगले चैप्टर स्टार्ट होंगे, सब में आपको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसीलिए आपको क्या करना है, जितना भी हो सके इन्हीं पे वर्क करना है। ठीक है, तो ये हमने जोड़ना देख लिया। अब चलते हम थोड़ा सा क्या, तो इस सवाल को आप फटाफट करके देख लीजिए कि इसका आंसर क्या बन रहा है। इसका आंसर जो भी बन रहा है हमें लिख के पहुंचा दीजिएगा, हम आपको बताएंगे सही है कि नहीं। वो तो सही सब लोग कर लेंगे। ठीक है, प्लस हो गया, तो प्लस और योग हमने मल्टीप्लाई जोड़ घटाना हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्या, मल्टीप्लिकेशन के पास। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हम किसी भी संख्या को लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं क्या कि गुणा करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जोड़ते समय तो बिल्कुल सीधा कर दिया। तो सबसे पहले यदि आपको कंफ्यूजन हो तो उसका भी हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं मल्टीप्लाई करते समय। तो जैसे हमने यहां पे सवाल लिया 3.2 गुणित गए 1.6। ठीक है, अब यहां पे सोचते हैं कि मल्टीप्लाई तो अपन सीधा कर देंगे। तो यहां पे हम आपको एक चीज और सिखाना चाहेंगे, दशमलव हटाना। दशमलव लगाना और हटाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दशमलव किसी भी संख्या का दशमलव हटाते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको हटाना सिखाते हैं। 3.2 है, 3.2 का आपको क्या हटाना है, दशमलव हटाना है आपको। तो हटाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले दशमलव को हटाइए। तो अगली बार क्या लिखेंगे, 332। दशमलव को क्या बनाएंगे, दशमलव का आपका बनता है नीचे 1। ठीक है, दशमलव का 1 बना। फिर दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, क्या दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, कितना अंक है यहाँ पे 1, तो उतने 0 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया दशमलव हटाना। ठीक है, उसी तरीके से वापस लगाना भी सीखिए। कैसे वापस लगाना अपन कैसे सीखते हैं, कितने 0 हैं, आपने बोला 1 0 है ना, तो पीछे से एक संख्या छोड़ो। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, छोड़ा हमने 2 छोड़ा और 1 का वापस क्या बना दो, दशमलव, और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमने कोशिश की कि आपको दशमलव लगाना भी सिखाया और हटाना भी सिखाया। ये चीजें आपको आगे जाके जब आपको दशमलव का गुणा भाग करते हो, कई बार सोचते हैं दशमलव लगेगा कहाँ पे, तो ये चीजें वहां पे फायदा कर जाएंगी आपको। ठीक है, तो इसको आपने देखा कि अब अगली बार 32 बटे क्या लिख सकते हैं, इसको 10 गुणित 16 बटे 10। ठीक है, ये हमने दोनों के दशमलव हटाए। अब ऊपर संख्याओं की गुणा कीजिए और वापस क्या लगा दी, दशमलव लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पे गुणा किया, 16 दूनी 32, 32 का फिर से क्या आया 2, 16 ती कितना होता है आपका, 16 ती 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 51 बटे में 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन रहा है, अब यहाँ पे वापस दशमलव लगाना है। कितने 0 है, 1 2, तो पीछे से 1 2 और क्या लग जाएगा दशमलव, तो कितना आ जाएगा 5.12। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यही चीजें सीखना है। तो यहाँ पे हमने दशमलव लगाना, हटाना और दोनों का गुणा करना सीखा। अब यहाँ पे आप यदि कहें कि भैया हमें दशमलव नहीं हटाना, सीधा गुणा करके दिखाओ, तो हम सीधा गुणा करेंगे। क्या कि आप पहले 2 अंक है, क्या है, आप दशमलव मान के चलो, दोनों में दशमलव नहीं लगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो। क्या 32 और 16 का, तो 32 और 16 का मल्टीप्लाई किया हमने, गुणा किया, तो कितना आ गया 512। ठीक है, 512। बस अब यहाँ पे दशमलव लगाने की बात आए, तो दशमलव लगाने का बात कैसे है आपको सोचना है कि यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। तो बस टोटल कितने अंक मिले आपको दशमलव के बाद, 2 अंक। तो बस आपको क्या कर देना है, दोनों के पीछे यहाँ पे दशमलव लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये चीज देखी। अब हम और आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ पे अब आगे क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, क्या कि 7
172.34 गुणा 11.8, ठीक है। तो आप क्या इसका गुणा करने पर ये आया। अब आपको दशमलव देखिए गुणा करने पर काफ़ी बड़ी संख्या आई, कोई दिक्कत नहीं, हमें करना है बस। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है 1, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 2। तो बस आपने क्या देखा, टोटल कितने अंक मिले दशमलव के बाद 3। तो आपका जो गुणा करने पर आएगा वहाँ से 1 2 3 अंक छोड़िए और दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। यही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कई बार अपन एक ही दशमलव यहाँ वहाँ तो आंसर गलत, ठीक है। अब एक और फॉर प्रैक्टिस में अपन करते हैं 0.2 इंटू 0.08 इंटू 0.002, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 का गुणा आपने किस में किया, सबसे पहले आप संख्याओं का गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी कितना आया 32, बस 32 आ गया। बस अब आपको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे कितने अंक है 2, यहाँ पे कितने हैं 3, और यहाँ पे कितना है 1, तो टोटल कितने हुए 6 अंक। तो बस आपको संख्या छोड़ना है 1 2, ठीक है। 1 2 ये छूटी। अभी आप बोलेंगे यार संख्या ही नहीं है, तो ये संख्या नहीं है तो आगे क्या लगा दो 0। तो अपन कितने 0, संख्या चाहिए 6, तो 1 2 3 4 5 6, और फिर दशमलव और फिर क्या आ गया 0। तो आपका आ गया 0.000032। तो यहाँ पे आपने किसी भी संख्या का गुणा करना सीखा, ठीक है। ये आपके बहुत इजी चीजें हैं, इससे रिलेटेड हम आपको प्रैक्टिस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनका गुणा करना सीख लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपन भाग की ओर। किस ओर चलते हैं, भाग की ओर, कि किसी संख्या में आज दशमलव का भाग किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने दे रखा है आपके लिए 2.1 बटे में क्या आ गया आपका 0.7, ठीक है। अब आपको दिख तो रहा है यार कि देखो आंसर तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, 3 आने वाला है, पर क्या दशमलव में आएगा या नहीं। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन, तो हम यहाँ पे दोनों तरीके आपको बताएंगे। सबसे पहले 21 को क्या लिखा आपने 21 बटे 10 दशमलव हटा के, और 7 को भी क्या लिखा आपने 7 बटे 10, ठीक है, लिखा ना। फिर इसको आप हल कर दीजिए। कैसा हल करते हैं, 21 बटे 10 गुणित गए। अब बटे के बटे में संख्या होती है, अभी पिछले भिन्न में अपन ने सीखा क्या, तो क्या आ जाएगा आपका 10 बटे 7। 10 से 10 क्या हो जाए कैंसिल, और 7 एकम से 7 3 21, तो पूरा कट के कितना आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी चर्चा करते हैं डायरेक्ट करने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काट दो, 7 3 21 3 आया। अब थोड़ा चर्चा करें दशमलव की। तो आपको ऊपर देखना है, ऊपर क्या है दशमलव कितने स्थानों के बाद है 1, और नीचे भी कितने स्थानों के बाद है 1। तो जब दोनों जगह आपको समान स्थान मिले, ऊपर भी एक स्थान है नीचे भी एक स्थान है, तो आपको क्या करना है, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया पहला। अब हम चालू करते हैं क्या दूसरे तरीके के, जब दशमलव के आपको स्थान बढ़ेंगे। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 0.32 बटे में हमने ले लिया कितना, केवल 2, ठीक है। अब आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी तो आपका सरल है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दें। तो यहाँ पे यदि आप सोचते हैं क्या कि आपको बस दशमलव की संख्या, जैसे अपन गुणा में क्या कर रहे थे, सबको जोड़ रहे थे, अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है, माइनस कर देना है, आपको दशमलव आ जाए। तो सबसे पहले आपने 2 का भाग लगाया 32 में, कितना आ जाएगा 16। अब आपको सोचना है कि दशमलव लगेगा कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितने अंक है 2 अंक है, यहाँ पे कितने अंक है 1 अंक है, ठीक है। तो दशमलव क्या हो जाएगा 1 अंक के बाद लग जाएगा। ऊपर के 2 में से आपने नीचे का क्या घटाया 1 घटा दिया, आपका आंसर 1.16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट करने का तरीका ये है, नहीं तो अपन पे अब हमने यहाँ पे आपको क्या लिखोगे 32 बटे 100 गुणा में क्या आ जाएगा 10 बटे 2, 2 से 1 कटा 16 बार, 1 0 से 1 0 कटा, तो कितना दिख रहा है 1.6। ये आपका दूसरा सरल तरीका हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर, क्या कि यदि आपको क्या करना है कि यदि आप भाग दें तो और नीचे आपका क्या आ जाए बड़ी संख्या 1.6 बटे में। अब आप इसको कैसे हल करोगे, ठीक है। तो यदि आपको डायरेक्ट तरीका ना समझ में आया कि क्यों, हमने बोला था यदि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो अब यहाँ ऊपर 1 है नीचे 3 दशमलव है, तो क्या किया जाए। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले आपको दिमाग में तरीका बनाएंगे कि घटाया क्या है आपने। यहाँ पे क्या आएगा 100, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1000, बटे में कितना आ जाएगा 8, बटे के बटे में संख्या क्या हो गई पलट गई। अब देखना 8 से कटा कितना बार, यहाँ पे 2 बार, 1 0 से 1 0, आंसर कितना आया 200, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि जब नीचे आपके क्या आ जाए, नीचे आपके क्या आए ज्यादा संख्या है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले 1 ऊपर है
और नीचे कितने हैं, 3 हैं, एक ऊपर है और नीचे कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 3, तो आपने घटाया, कितना आ गया, -2, क्या आया, -2। तो जब ये संख्या आपकी क्या है, माइनस में आए, तो आपको दशमलव इस तरफ ना लगा के आपको उस तरफ क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे आई। और यदि ना समझ में आए तो ये चीज तो हमने समझाई है, ठीक है। तो बातों को समझना है कि हमने क्या बोला है कि जब ऊपर आपकी दशमलव की अधिक संख्या और नीचे कम हो तो आप घटाइए, और जितनी आपका आए उतनी, जितना आपको घटाने के बाद आए, जैसे आप ऊपर 2 थे नीचे 1 था, हमने घटाया, कितना आया, 1 आया, ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 आया, तो आपने क्या लगाया, जो अपने संख्या है उसमें से एक संख्या छोड़ी और दशमलव लगा दिया। अब उल्टा काम किया कि जैसे ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो आपने घटाया, तो आपने 1 में से 3 घटाया तो कितना आया आपका आया -2। तो आपको क्या करना है, -2 जब भी आए तो आप सबसे पहले संख्या लिखो और ऊपर पीछे क्या कर दो, उतने 0 लगा दो, तो आपका आंसर। और यहाँ पे हमने उसको प्रूफ दैट करके भी दिखाया। तो इस तरीके से हमने अपने क्या दशमलव का जोड़, घटाना, दशमलव लगाना, दशमलव हटाना, सब कुछ सीखा, ठीक है। तो यही चीजें आपको आगे क्वेश्चन में मिलेंगी, तो उनको आपको हल करते चलना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती भिन्न तथा असीमित आवर्ती दशमलव क्या है। तो इसके बारे में भी हम और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए कुछ एग्जांपल लिए, 1/3, 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो कई बार पूरा भाग जाता ही नहीं, तो क्या आ रहा है, 3 3 3 3 आता ही जा रहा है। उसी तरह 19/90 में आपने भाग दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आज 0.2 1 1 1 1 आता गया। उसी तरीके से 12/495 में आपने भाग दिया तो 0.0 और क्या आया, 24 24 24 आपका रिपीट हो रहा है। तो ये आपके सभी एग्जाम्पल काय के हैं, इस भिन्न में दशमलव के बाद एक या एक से अधिक भिन्नों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, हाँ देख रहे हैं। तो ऐसे भिन्नों को पुनरावृत्ति भिन्न या आवर्ती भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज क्या मिली कि यदि आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा एक आवर्ती भिन्न है, तो आपको यहाँ पे आवर्ती का मीनिंग पता होना चाहिए, क्या कि जिसमें जो भिन्न आपकी बार बार आती हैं वो क्या कहला जाती है, आपकी आवर्ती भिन्न कहलाती हैं। अब उनको लिखते कैसे हैं बार बार, कि यदि आप उसको क्या लिख दें, 0.333 को आप क्या लिख दोगे, 0.3 के ऊपर क्या है कि बार लगा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी था, तो कौन सी संख्या आपकी रिपीट होनी चालू हुई, 1 वाली हुई, तो आपने केवल काय पे बार लगाना है, जो रिपीट होगी उस पे बार लगाना है, ठीक है, इस पे बार लगा दिया। उसी तरीके से यहां पे आपका देखा कि यहाँ पे आपका काय पे बार लग जाएगा, पूरा का पूरा आपका 2 और 4 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काय 2 और 4 के ऊपर बार आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 4 रिपीट हो रहा था, तो बस आपको ये बार लगाना आना चाहिए। तो ये कौन सी भिन्न कहला जाती है, अपनी आवर्ती भिन्न कहला जाती है, ठीक है। आवर्ती भिन्न तथा असीमित भिन्न दशमलव के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी आवर्ती भिन्न। अब थोड़ी सी करें हम असीमित भिन्न के बारे में चर्चा, तो उसके बारे में हमने डेफिनेशन तो नहीं दी है, तो जैसे हमने सिखाया था क्या, असीमित भिन्न तो ऐसी भिन्न संख्याएं जिनकी कोई भी सीमा नहीं होती, मतलब जिसका आप देते जाओ तो हर बार कुछ नया प्राप्त होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सिखाया था, आपको पाई का मान था, कुछ पाई का मान आपने लगभग में 3.14 दिया, पर 3.14 के बाद भी क्या इसका मान रुक जाता है, क्या वापस ये आता है 3.14 3.14 3.14, ठीक है। तो ये नहीं, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पाई का मान जो है अपन लगभग में 3.14, उसके बाद आता है 7 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 3 फिर आ गया आपका 5 फिर 6 फिर 3 फिर आपका आ गया 7। तो देखिए आपको ने देखा कि यहां से हमें बार बार 3 तो मिला, पर 3 के बाद हमेशा समान संख्या मिल रही क्या, नहीं, ठीक है। और ये मान बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो उसके अपन क्या बोलेंगे, असीमित आवर्ती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसी संख्या है जिनका दशमलव के बाद आपका कभी भी वो संख्या आपकी क्या रिपीट ही ना हो, ठीक है, क्या ना हो, रिपीट ना हो, तो वो क्या कहला जाती है, आपकी असीमित भिन्न कहला जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे असीमित भिन्न और आवर्ती भिन्न में अंतर सीखा, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों की ओर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे शांत दशमलव, अशांत दशमलव भी उसी टाइप के होते हैं, कुछ चीजें शांत दशमलव के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको शांत और अशांत दशमलव के बारे में चर्चा करते। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव के बारे में हम चर्चा करते हैं। शांत दशमलव क्या कहलाती है कि आप किसी संख्या में भाग दें और भाग क्या हो जाए, पूरा चला जाए, दशमलव के कितने भी अंकों तक पूरा चला जाए, बस बार बार कोई संख्या रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हमने दी संख्या क्या, 7/8
8, ठीक है 7/8। तो आपसे बोला गया दी गई संख्या शांत है कि अशांत, ठीक है। तो हम आपको डायरेक्ट तरीका ही बताएंगे, पर आपको हम चेक करके ही बताएंगे। तो शांत दशमलव निकालने का तरीका क्या है, आपने 8 का 7 में भाग लगाया, ठीक है। तो आपने लगाया 8 एकम 8, 8 अठैया 64, तो सबसे पहले दशमलव लगाया तो यहाँ क्या लग गया 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 अठैया 64, बचा कितना अपना, बचा अपना 6, ठीक है। तो हो गया कितना 60, 7 8 56, ठीक है। तो कितना 8 ही 7 56, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 7। फिर उसके बाद आपका बचा कितना 4, 8 पंचे 40, ये आ गया क्या, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है 875, 0.875। यहाँ पे और कोई संख्या बार बार आ रही क्या, अब कोई और भाग जा रहा क्या, नहीं। तो ये क्या का उदाहरण हो गया, अपने शांत दशमलव का उदाहरण हो गया। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने संख्या ली कैसी 35 बटे कोई भी संख्या सोचिए। यहाँ पे हमने ले ली अपनी क्या 20 ले लो, तो ठीक है 20 ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यार कि इस संख्या में ये आपका क्या है, एक संख्या लिखी। अब इसको चेक करना, सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या है, इसको भिन्न में ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या 5 से भाग दिया, 5 चौके 20 और 5 7 35, यहाँ पे आ गया 7/4। इसको आपको पहले इस रूप में लाना है, या डायरेक्ट भी भाग लगा दो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको बाद आपको चेक कीजिए, तो यहाँ पे आपने फिर से किया 0 लगाया, तो यहाँ पे हो गया कितना, कुछ नहीं, अभी 0 नहीं लगेगा, ठीक है। तो 7 का 4 में जा रहा है, तो 4 एकम 4। अब लगाया दशमलव, बचे कितने 4 एकम 4 बचे 3, 4 सत्ते 28, बचे कितने 2 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे फिर से आपके क्या कोई संख्या रिपीट हुई क्या, नहीं हुई। तो ये आपका क्या हो गया शांत दशमलव। तो बस वही है कि आप किसी संख्या में पूरा पूरा भाग लगाओ और उसका संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो आपका क्या कहला जाता है, शांत दशमलव कहला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते अशांत दशमलव की ओर। ठीक है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या कहलाते हैं कि जिसका आप भाग लगाएं और वो पूरा भाग ना जाए, कोई संख्या रिपीट होने लगे। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या है 1/3। 1/3 में आपको हल किया, तो 1/3 को आप जैसे हल करोगे इस तरीके से बताते हैं हम, 1 और 3। तो यार सबसे पहले लगाया दशमलव, तो क्या आ गया 0, 3 3 का 9, कितना बचा आपका 1। फिर लगाया आपने क्या 0, 3 3 का 9, फिर लगाया क्या 9, फिर कितना आ गया आपका 1, फिर लगाया 3। तो यहाँ पे देखिए इसका मान क्या आ रहा है 0.333 अनंत तक चला जाएगा, ये चाहे आप कितनी बार करते रहो। तो बस ये कैसा कहला जाएगा आपका अशांत दशमलव। इसको शांत करने का तरीका क्या दिखा है, 0.3 के ऊपर क्या लगा दो बार, ठीक है भैया। जैसे अपन कई बार कहानियां नहीं सुनते थे कि कोई भी जो अपने भगवान जी लोग थे वो बढ़ते जाते तो उनके ऊपर क्या लगा देते, अपन कील लगा देते, तो उनकी क्या रुक जाती थी, लंबाई होना रुक जाती थी। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे उनके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, उनकी लंबाई होना रुक जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी चीज को आपको दिमाग में बैठाते चलना है कि जो चीज रिपीट हो उसके ऊपर क्या लगा दो, आप बार लगा दो। बाल नहीं भैया, बार बोल रहे हैं हम, बार, ठीक है, बार लगा देते हैं, ठीक है। उसे आप और आगे और कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगली संख्या है आपकी 5 बटे हमने ले ली यहाँ पे 7, ठीक है। तो आपने इसको हल किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हल करना शुरू किया, 5 का भाग आपने लगाया 5 7, यहाँ पे 1 लगाया 0, यहाँ पे आ गया। अब 7 सतैया कितना हुआ 49, बचा कितना 1, ठीक है। 1 आया तो आपने लगाया 7 एकम 7, बचा कितना आपका 3, ठीक है, बचा कितना आपका 3। तो आपने फिर से लगाया 0, तो कितना हो गया 3 30 हो गया। तो फिर 7 चौके 28, बचा कितना इस बार आपका 2 बचा, ठीक है। क्या बचा 2 बचा, तो आपने लगाया कितना 0, ठीक है। तो 7 दूनी 14, ठीक है। फिर कितना बचा आपका 6, ठीक है। तो 6 बचा, तो आपने 7 8 56, ठीक है। 7 8 कितना आ गया 56 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कितना बचा 4 बचा, तो आपने फिर कितना लगाया 7 5 35, ठीक है। अब कितना फिर से बचा आपका 5 बचा। तो देखिए यहाँ पे आपने इस तरीके से भाग लगाया, यहाँ पे हम आपको फिर से भाग लगा के दिखाते हैं। 5 का 7 में यहाँ पे लगाया 0, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या 7 सतैया 49, ठीक है। कितना बचा 1 लगाया आपने, कितना 7 सतैया 49 बार गया था, तो कितना आ गया 7। यहाँ पे आपने लगाया 0, 7 एकम 7, यहाँ पे कितना आ गया आपका 3, यहाँ पे 1, फिर लगाया 0, 7 चौके 28, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना बचा आपका 2, लगाया 0, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना आ गया आपका 14, यहाँ पे कितना बचा आपका 6, ठीक है। 7 8 56, कितना आया 7 8 56, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना बचा 4, लगाया 0, 7 5 35, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया
5। ठीक है, अब यहाँ पे जहां जैसे ही 5 बचा तो आप देख रहे हैं फिर से क्या बनेगा ये 50। तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट, यहाँ पे फिर से आपके रिपीट होने लगी। तो आप क्या करोगे, फिर से क्या आएगा 7, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या लगा दोगे पूरा बार। तो ये क्या हो जाएगा अपना सीमित भिन्न भी हो जाएगा और साथ ही साथ अपना अशांत भिन्न भी कहला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शांत दशमलव और अशांत दशमलव को हमने समाप्त किया। तो यहाँ पे आपको शांत और अशांत दशमलव को समाप्त करने का बहुत ही आसान और सरल तरीका हमने बताया। अब यदि किसी भिन्न को चेक करना है कि वह शांत है या अशांत, उसका भी हम आपको तरीका बता रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या कि किसी भी दशमलव को चेक करना है कि वह शांत है या अशांत, उसको चेक करने का हम बहुत ही आसान तरीका आपको दिखाएंगे। क्या सबसे पहले हम कुछ भिन्न लिखते हैं कि आपको मान के चलिए क्वेश्चन आया निम्न में से कौन सी भिन्न शांत है या अशांत। तो यहाँ पे क्या आ गया 7/8 कॉमा हमने लिया, यहाँ पे अगला ले लिया हमने क्या 7/8 पहली भिन्न ले ली हमने। ठीक है, 7/8 को बार बार ले रहे हैं तो कुछ और लेते हैं हम। यहाँ पे हमने ले लिया कितना आपका 15/15 हमने ले लिया 16। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ले लिया कितना 27/343। ठीक है, फिर एक और हमने ले लिया क्या 17/225। ठीक है, यहाँ पे आप देखते ही डर जाओ क्या भाग कैसे लगा रहे हैं। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, अपॉन में देखना है। आपको यहाँ पे क्या देखना है, अपॉन की वैल्यूज को चेक करना है। तो सबसे पहले आपका पहला काम क्या है, आपको जब भी इस तरीका क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले चेक करना है शांत है या अशांत। तो तरीका क्या चेक करना है कि आपको देखना है क्या कि अपॉन में आपको क्या करना, तुरंत उनके अपॉन वालों के फैक्टर कर दो, क्या गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गुणनखंड किए 16 के आपको करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये आपके 16 के आ गए। फिर 27 के किया आपने, कितना आ गया आपका 7 गुणित 7 गुणित 7। ठीक है, यहाँ पे आपने किए 17 के, तो 17 के क्या आ गए आपको, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके 17 के हमने किए 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, बस अब यहां तक आपने कर लिया। अब यहां से हमारी ध्यान से बात सुनिए, आपको क्या देखना है, आपको बस क्या चेक करना है कि यदि आपने किसी संख्या को आपने अंश बटे हर के रूप में लिखा है। ठीक है, किसी संख्या को आपने अंश बटे रूप में लिखा है और हर में यदि केवल 2 के या केवल 5 के या 2 और 5 के साथ में, इन 3 चीजों के अलावा आपके यदि कोई और संख्या आती है साथ में। ठीक है, इन तीनों चीजों के अलावा कोई और संख्या यदि आपकी साथ में आ जाती है तो वह कैसी संख्या कहला जाएगी, वह एक शांत दशमलव हो जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा आपका वह अशांत दशमलव। ठीक है, एक बार और आपको बताते हैं कि यदि हर में आपके क्या आ जाए, हर में यदि 2 और 5 के अलावा कोई और क्या आ जाए, हर में आपके 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड आ जाए, फैक्टर आ जाए, तो आपको वो क्या कहला जाएगी, आपका अशांत दशमलव कहला जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है 2 2 पाया जा रहा, तो ये कैसा हो जाएगा सीधा सीधा शांत। फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या पाया गया 7 7 पाया गया, तो ये क्या हो गया एक अशांत। और यहाँ पे भी क्या पाया गया आपका 5 और 7। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 5, तो साथ में कौन आ गया 3 आ गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा एक अशांत। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चेक किया कि यदि आपके हर में क्या आ जाए, ऐसे फैक्टर आ जाए जो केवल 2 और 5 के अलावा भी आ जाए, तो वो क्या कहला जाएंगे, अशांत दशमलव कहला जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक और चेक करते हैं, जैसे हमने लिया 43/40। ठीक है, आपने इसके गुणनखंड किए 43 बटे में क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले 2 से दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से 2 आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना आपका आ गया 8 और यहाँ पे 5। यहाँ पे अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं आपके 2 2 2 और 5, तो क्या पाएगा 2 2 5। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 और 5 के हैं, तो ये भी एक कैसा बन जाएगा शांत दशमलव। पर यदि यहाँ पे एक और यदि कोई हम 3 और ऐड कर देते तो ये क्या हो जाता अपना अशांत। तो इस तरीके से हमें ये चीजें चेक करना है। ठीक है, कि आपको किसी भी चेक को चेक करना है कि शांत है अशांत, तो उसको हम इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शांत अशांत दशमलव सीखा क्या कहलाता है, और फिर उसको हमने हल करना भी सीखा कि आपको बिना भाग दिए आप उसको शांत और अशांत बता कैसे सकते हो। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर, जो हमारे प्रश्नों की ओर है। इससे अब हम प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। यहाँ पे आपको हमने कुछ मान याद करने को बोला है कि जो आपको यदि ये आप याद कर लेते हैं
तो ये मान आपको हमेशा याद रखने में फायदा कब होगा, जब हम परसेंटेज वगैरह सीखेंगे ना, तो उनको आपको बिल्कुल देखते ही आप आंसर बता दोगे। जैसा क्या 0.1/2 का मान कितना हो 0.5, 1.4 का मान कितना 0.24 और 1.8 का ये और 1.16 का ये। ठीक है, अब जैसे आपको कभी मिल जाए 1.6 तो सीधा मान यदि आपको याद है तो आप सीधा आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। ये आपके बेसिक से चीजें हैं क्या कि ये आपको हमेशा पेपर में सीधे सीधे लिखे मिल सकते हैं, तो आपको बिना हल किए आगे बढ़ जाना है। तो 1/6 का मान क्या होता है 0.6, 6 के ऊपर बार। ठीक है, भाग आप लगा के देखोगे। 1/3 का मान आपको पता है, इसी तरीके 2/3। तो ये जो आपको कई बार पेपरों में सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप सीधा आंसर लगाओ और हल करो। नहीं तो नहीं बने तो अपन पे हल करना तो हमने सीखा ही सीखा है। आगे की भी कुछ चीजें हैं, आपको ये सीधा सीधा याद कर लेना है और आपको इसका यूज यदि कभी मिले तो आपको करना है, नहीं तो आपको हल करते तो सब कुछ बनते ही बनता है। तो ये हमने कुछ याद रखने वाली बातें आपको लिए ले आए थे, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फ्री टाइम में पढ़ते रहना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है इसके बराबर है, तो हमने यहाँ पे आपको बहुत आराम से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको फटाफट हल करके बता देना है। तो यहाँ पे आपको देखना, आपको हम जोड़ने का सही तरीका बताएं। यदि आपको डायरेक्ट जोड़ते ना बने तो हमें दिमाग में क्या है कि दशमलव वाले जिस स्थान पे जो संख्या है उसी स्थान के दशमलव के बाद वाले स्थान से क्या होता है जोड़ता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कितनी संख्या है 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 है। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे कौन से 1 स्थान है, यहाँ पे 2 स्थान, तो तीसरे स्थान पे क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे है क्या नहीं। या तो इसका दूसरा तरीका हम क्या सिखाते हैं, 1 प्लस 0.6 प्लस क्या है 0.002। ठीक है, इसको आप सब जगह कितने स्थान बना लो, सबसे ज्यादा कितने 3, तो 3 यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे क्या लगा लो 2। अब इनको जोड़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने जोड़ा 2 2 2, सब जगह क्या आ जाएगा 2, फिर 0 0 1 तो क्या आ जाए 1, फिर 0 6 और 3 कितना आ जाएगा 9, फिर 0 0 और 8 तो क्या आ गया 8.912। ये आपका आंसर 8.912, ये आपका ए आंसर बन जाएगा। कैसे भी करना है पर गलती नहीं करना है। ठीक है, गलती करोगे तो आपको ऑप्शन में वो भी मिल जाएगा, तो फिर आप हमेशा आंसर गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरीके से ये सवाल। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको क्या करने को मिल गया, माइनस करने को मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, या तो फिर आप क्या करो इन दोनों को पहले माइनस करो, फिर जितना है उसमें से इसको माइनस कर देना या प्लस कर देना। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो डायरेक्ट करने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सब जगह दशमलव की मान समान बनाते हैं। कितना 23.78। सबसे ज्यादा कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया, माइनस 34943 प्लस 52.800। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस वाली जोड़ते हैं और एक बार डायरेक्ट माइनस करते हैं। यदि डायरेक्ट सीखना है तो भी सीख लीजिए, नहीं तो एक एक स्टेप में आप पे बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले हमने 0 0 जोड़ा, तो 0 और 0 कितना हो गया 0 कि 2 0 नहीं भैया 0 0 0, और उसमें से अपन ने 3 घटाया तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक इसने हासिल दे दी थी, यहाँ पे 7 और 0 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके 7 में से 4 गए 3 बचे। फिर यहाँ पे 7 और 8 कितना हो जाएगा भैया, 7 और 8 होता है 15 में से 9 गए, कितने बचेगा आपका 6 बचेगा। अब लगाया दशमलव 3 स्थानों की बात। ठीक है, अब यहाँ पे और आ गया है 3 और 4 कितना हो गया 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया। फिर और आगे गए आप, फिर 3 और 2 कितना हो गया आपका 7, 5 और 2 कितना हो गया 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे आपके 7 में से 3 गए आपके बचेंगे 4, तो आपका कितना आ गया 41.637। अब आपको यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब इन दोनों को संख्याओं को आपको देखना, माइनस की संख्या का चेक किया आपने, माइनस की संख्या क्या है आपकी माइनस के 34 और यहाँ पे 52 है, तो आप इसको हल करोगे तो क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा प्लस का आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज हल करके दिखाई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किसी भी संख्या को जोड़ घटाना भी सिखा दिया। अब हम चलते हैं आगे की ओर, फटाफट बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये फिर से लेके आए, ये आप प्रैक्टिस में कीजिए। यदि ना बने तो आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सर कैसे करना है, तो हम आपको छोटा सा तरीका बता देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, एक ही सेक्शन में बना लीजिए। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो इसको आप डायरेक्ट बनाना क्या, x बराबर 1।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है, इस तरीके से आपका इंटरफेस दिख रहा है आपको क्वेश्चन का, आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे आपको दिक्कत हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव हटा लीजिए, आपका आंसर फटाफट हल होगा। तो हमने क्या लिखा, 0 पॉइंट, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.84, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, भाग का चिन्ह है 0.014, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा भाग का चिन्ह है 0.2 अपॉन में 0.02, ठीक है। इस तरीके से जमाना नहीं है आपको डायरेक्ट जमाना क्या है, ये आपको दिक्कत है। 0. इसको क्या लिखते हैं अपन सीधा, 84/100 गुणित गए कितना आ जाए, 1000/14, ये आप जमाइए डायरेक्ट, ठीक है, एक स्टेप में। आप अपनी स्क्रीन से सीधा ये उठाइए और यहाँ पे आ जाएगा 2/10 गुणित गए 100/2, ठीक है। तो अब देखिए सब कुछ आसान, 2 से 2 गया, 10 0 से 0 गया, ठीक है। यहाँ पे 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 14 6 84, 6 आया, यहाँ पे 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, केवल अगली बार 6 गुणा क्या बचा 10, और नीचे क्या बचा केवल 10, 10 से 10 और कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा आपका आंसर 6, ठीक है। तो एक स्टेप में ही आपका आंसर आया। तो बार बार वो दशमलव को जो आप सोचते हैं कि 2 अंक है कि 1 अंक है, तो इसको आपको बहुत ही आसान से हमने आसान तरीके से आपको हल करके दिखाया कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमने दशमलव हटा लिया तो आपको सीधा सीधा हल करने में दिक्कत हुई। यदि आप यहाँ पे सोचते यहाँ 2 से यहाँ पे 3 के ऊपर 0 लगाना कि एक बार कम करना, तो उसमें थोड़ा सा समय खर्च होता, और यदि एक ही स्टेक हो जाती, यदि आप 6 का 60 ही कर देते तो आंसर क्या हो जाता आपका, गलत हो जाता, लेकिन आंसर क्या था आपका, केवल 6 आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप तो दशमलव हटा के काम करेंगे तो भी आपका आसान और सरल तरीका होगा, और ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल किया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम है, दोनों को जोड़िएगा और 81 से भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक और फिर से देखा कि इस तरीके का, तो इसको आपको चेक करना है, कैसा जमाएंगे आप, 551.2 अपॉन में कितना जमाते हैं अपन 10, ठीक है। फिर इसको भाग में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18/10, ठीक है, और वहाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 4200, ये आपके आ गए। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, अगली एक स्टेप आपको बढ़ा के दिखा रहे हैं। आप तो सीधा क्या जमा लेते, /10 गुणा 10/18 गुणा 1/4 4200, ठीक है, ये आया। बस इसको आपको हल करना है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले 10 से 10 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो संख्या कट रही हो आपको उसको काटना है, ठीक है, जो जो कट रही काट दीजिए। क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन ने भाज्यता के नियम भी पढ़े थे, क्या कि इन दोनों संख्या में 3 से भी जा रहा है, ठीक है, और 2 से भी जा रहा है, तो 6 से काटेंगे हम। 6 एकम 6, 6 3 18, यहाँ पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचे कितने अपने 3, ठीक है। तो 6 पंचे 30 और बचा कितना 6 दूनी 12, ठीक है। फिर आपका 3 से जा रहा है हमें लगता है, ठीक है, तो हमने 3 से फिर दिया, 3 एकम 3, 3 8 24, और यहाँ पे कितना बचा 3 चौके 12, ठीक है, ये आ गया। अब आपको दिख रहा है आंसर सीधा सीधा, क्या कि आपने काटा 42 से कम 42, 42 दूनी कितना होता है, 42 से कम 42, 42 दूनी कितना होता है आपका 84, तो आखिरी में बचा क्या 2/100। देखिए पूरा काटने के बाद आपका कितना बचा, केवल 2/100 बचा। अब इसको आपको हल करने का तरीका, बस आप 2 का 100 में क्या 2 का भाग लगाओगे, या 2 से 100 में क्या 100 से 2 से भाग लगाओगे क्या, नहीं। तो हमें पता है कि दशमलव के आप कितने 0 हैं, 2 0, तो आपको 2 संख्या छोड़ना है और क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0.02। तो इस तरीके से आपको मिले तो आप डायरेक्ट ये भी जमा सकते थे, क्या 0.2 बटे में कितना आ जाए 0.18 गुणा 4200, ठीक है। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में बनाते हुए चलना है कि कोई चीज किस तरीके से यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, ये बहुत ही आराम से और महत्वपूर्ण तरीके से हल करना है। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आपको फटाफट मल्टीप्लाई करना, जितना है आंसर आपको बस जमा लेना। इसको ऐसे जमाना 0.008 इंटू 0.001 इंटू 0.072, और अपॉन में क्या ले जाना आप 0.12 इंटू 0.00, कितनी बार 5 बार 0 है शायद, नहीं 4 बार 4, इस टाइप में जमाएंगे आप और बस हल करना है। दशमलव हटा के आप फटाफट हल कर देना, आंसर बिल्कुल सरल तरीके से आएगा। इसका मान आप लोग फटाफट निकाल के हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल कितना है आपका 4/15 तथा उनका भागफल कितना है अपना कितना बोल रहे हैं अपन 35/24 है। ठीक है, उन्हीं दो तथा उनका भागफल, तो उनमें से आपका बड़ा भिन्न क्या है? तो हमने माना हमारी भिन्न क्या है, हमने भिन्न माना x/y। ठीक है, इन भिन्नों का क्या दिया हमें, दोनों भिन्नों का गुणनफल। ठीक है, तो हमें दो भिन्नों का, एक हमने ये मान लिया, ठीक है, और अगली भिन्न हमने क्या मान ली, आपके मान के चलिए हमने a/b मान ली। ठीक है, इन दोनों का भाग गुणनफल कितना दिया गया हमें 35/24। ठीक है, अब उन्हीं का आपको क्या दिया गया, उन्हीं दो भिन्नों का गुणनफल दे दिया गया, तो ये हमने गुणा कर लिया। अब हम भागफल पे चलते हैं, x/y अपॉन a/b बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना है 35/24। ठीक है, यहाँ पे था आपका 14/15। ठीक है, ये जमा लिया हमने। अब इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x/y पलटा के क्या बन जाएगा यहाँ पे b/a। ठीक है, क्या बन जाएगा b/a बराबर कितना है 35/24। ठीक है, यहां से बस आपको क्या करना है, यहां से कोई भी एक चीज का मान निकाल लीजिए। तो यहां पे आप देखना कैसे बनेगा, तो यहां पे हमने जैसे x/y का मान निकाला, तो यहां पे 14/15 है, ये क्या बन जाएगा, गुणा में क्या बन जाएगा b/a, यहां पे पहुंच जाएगा। तो x/y का मान क्या आ जाएगा, x/y का मान आ जाएगा 14/15 गुणा b/a बराबर, और गुणा में क्या चल रहा साथ में b/a बराबर 35/24। तो देखना अब भी पूरा हल होने वाला है, आंसर आएगा सामने आपके। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा बना लिया, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है पर इसको आपको डिस्क्राइब करके ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत दो हमने भिन्न ली, इनका हमने गुणनफल ले लिया, उनका हमने भागफल भी बना दिया। ठीक है, यहाँ से हमने एक चीज का मान निकाला, x/y का मान a/b के फॉर्म में ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b² बराबर, अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो हाँ 7 से काटा, 7 एकम था 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 पना 35। ठीक है, यहाँ पे हमने काटा अपने का से 3 से, 3 5 15, 3 8 24। ठीक है, तो अब बस इसका इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5 का इस 5 में। ठीक है, इस 2 का काय में हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं b²/a², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b/a का मान कितना आ जाएगा आपका 5/4। क्या आ गया, b/a का मान कितना आ गया 5/4। कि आपका b/a का मान और a/b का कितना हो जाएगा, a/b का पलटा दो 4/5, ये आपका 4/5 ये आ गया। अब ये मान उठा के आप कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो काय में x/y की मान निकालते समय। तो ये मान आपका क्या b/5 कितना आ गया 14/5 गुणा में कितना आ जाएगा b/a का मान 5/4। ठीक है, इसको आपने हल किया, 5 एकम 5, 5 3 15, 4 एकम 4 और 4 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7, तो कितना आ गया 7/6। ठीक है, 7/6 और यहाँ पे तो आपका x/y का मान कितना आ गया आपका 7/6। तो ठीक है, तो ये आपने सवाल करके दिखाया। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर ने तो इतनी बड़ी जगह भर दी, तो यहाँ पे भैया हम आपको सिखा रहे हैं ना कि हम आपको कर रहे हैं। यदि हम करते तो जितना हमने ये गोला लगाया इतने में हम अपना सवाल सॉल्व कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें फटाफट जमाना है x/y बराबर ये, ना कि हम ये समीकरण बनाते, हम सीधा रखते ये वाला मान, ये वाला भी हम नहीं लिखते, हम सीधा यहाँ पे मान रख के आपको हल करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। तो यहाँ पे आपकी ये दोनों में ना, अब आपसे पूछा गया दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये चीजें भी दिख रही। तो हमने आपको यहाँ पे एक तरीका ये बताया था कि यदि आपको क्या हो कि दोनों भिन्नों को चेक करना है कि बड़ा कौन सा है छोटी कौन सी है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि या तो आप दोनों का लघुत्तम ले उनसे मल्टीप्लाई कर दें, या तो फिर अब उसका उसमें भाग देते। तो यहाँ पे हम भाग देते हैं फटाफट। 6 का भाग आपने 7 में दिया, कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना 7, 6 एकम 6, तो एक है 7/6 और एक है 4/3। तो यहाँ पे भाग भी नहीं देना भैया, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं 6 एकम 6, तो यहाँ पे 1 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ पे 0 दशमलव कुछ आएगा। तो आंसर क्या बन गया आपका, कितना आया था आपका 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आपका दूसरा आंसर आपको मिल रहा है 7/6 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला भिन्न वाला क्वेश्चन आपको हल करके बताया था। दशमलव पर दशमलव का ही एक पार्ट क्या माना जाता है, भिन्न, या भिन्न का ही एक पार्ट दशमलव माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आपको फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं कि हमने किया क्या था।
एक एक स्टेप में आपका आंसर हमने निकाल के दिखाया था। और जो भी डाउट हो तो हमें आपको बिल्कुल आपको हमारे या तो ऐप पे या तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। भिन्न से 4.4 में कौन सा भाग उसी से जोड़ा जाए कि योग आपका कितना आ जाए, एक सही 1/14 प्राप्त हो, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस में है, यदि ना बने तो आपको हम बिल्कुल करके लाएंगे कि 4/7 का कौन सा भाग। तो बस आपको मान लेना है क्या कि आपने मान लिया कि x वां भाग, आप उसको क्या कर देंगे 4/7 का x वां भाग, उसमें क्या कर देना आप जोड़ देना, तो जिससे आपका योग क्या हो जाएगा उसको आप जोड़ देना, तो आपको उस भाग का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा करना है। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपके पास है 0.7, ठीक है, के ऊपर बार। तो हमने यहाँ पे नियम सीखना है, पहले स्टार्ट करते हैं हम नियम से। तो आपको हटाने का नियम क्या है आपको कि 0.7, तो हमने यहाँ पे बताया था कि दशमलव के इस तरफ भी इकाई है और दशमलव के उस तरफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि बार किस अंक पे लगा है, इकाई पे, दहाई पे, सैकड़ा पे। तो आपने जैसे आंसर दिया, सबसे पहले इसको हल करते हैं हम। तो 7 में दशमलव हटाया कितना आ जाएगा 10। अब लगा है इकाई पे आपके बार लगा है, ठीक है, काय पे लगा है 7 पे बार लगा है। तो यहाँ पे आपका पहला सवाल है, एकदम इजी तरीके से लेना है। तो आपको बार कहाँ पे लगा, इकाई पे। तो आपको बस क्या करना है कि सबसे पहले दशमलव हटाया और इकाई पे बार लगा, तो आपने काय पे क्या लगा, इकाई पे। तो आपको एक क्या कर देना है, माइनस कर दिया आपने, क्या कर दिया 1 माइनस। तो आपका आंसर क्या बच जाएगा 7/9 आंसर बन गया, ठीक है। तो ये आपका 7 आपने 0.7 के ऊपर बार को किस रूप में बदल दिया, भिन्न के रूप में बदल दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इकाई के अंक के ऊपर बार लगा था, आपने ये बताया। तो आपने सबसे पहले दशमलव हटाया 7/10 और बार कहाँ लगा था आपने, इकाई पे, इसीलिए आपने उसमें से क्या माइनस कर दिया, अपने जो 10 में से 1 माइनस कर दिया, क्या आ गया 7/9, ठीक है। तो ये आपका बार हटाने का तरीका हमने सिखाया आपको। बस इसी टाइप के हम पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, तो सब कुछ एकदम इजी हो जाएगा। अगला है आपका 42 के ऊपर बार, 0.42 मतलब 42 के ऊपर बार, ठीक है। सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, दशमलव हटाया, कितना आ गया 100। अब आपसे पूछा भैया बार किस पे है, तो आपने बोला कि सर बार तो है इकाई पे अपना 4 के ऊपर, 4 कौन सा अंक है, इकाई का। तो आपको कितना घटा देना, माइनस इकाई, ठीक है। तो कितना 42/99। अब क्या इन दोनों संख्याओं में 3 से भाग जा रहा है, तो हमने बोला हाँ जा रहा है, तो आपको काट के फिर आंसर बताना है। तो आपने 3 4 का 9, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है। तो कितना आ गया 14/33, ये आपका आंसर बनेगा। यदि किसी ने 42/99 लगा दिया, आपका आंसर गलत। क्यों, क्योंकि यह एक भिन्न नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें दोनों में एक कॉमन गुणनखंड पाया जा रहा था 3 का। अब 14/33 आपका क्या बन जाएगा आंसर। ये एक उचित भिन्न है कि अनुचित, तो एक उचित भिन्न है। क्यों, उचित भिन्न का नियम क्या पढ़ा था कल हमने, क्या पढ़ा था, उचित भिन्न वो था जिसमें आपका अंश क्या हो, आपका अंश छोटा हो, हर कैसा हो, बड़ा हो, तो वो आपका क्या कहला जाता है, उचित भिन्न कहला जाता है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो सेम तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपके सामने है 0.384 का मान, ठीक है। तो हमने स्पेशल आपको लिखा क्या 94 बटे में कितना है आपका, सबसे कुछ नहीं बार लगाया, तो हमने इसको 394 बटे में कितना आ जाएगा 1000। ये आपने क्या हटाया, बार हटा दिया, ठीक है। सबसे पहले बार नहीं हटाया, दशमलव हटाया। अब बार कहाँ पे, फिर से आपने बोला सर 1 पे, ठीक है। तो इकाई के अंक पे, तो यहाँ से 1 घटा दो, 999, ठीक है। ये आ गया, बस इसको आप हल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 3 से भाग जा रहा है, तो हमने चेक किया कि 9 और 3 कितना होता है आपका, नहीं जा रहा भैया। किसी संख्या से भाग जा रहा है तो हमारे हिसाब से तो नहीं जा रहा, तो बस आंसर यही बन जाएगा। जब भाग ना जाए तो यही, और यदि चला जाए तो आप बिल्कुल बताइएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितनी भी संख्या पे बार लग जाए, यदि शुरुआत इकाई से है तो आपको बस क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे के अगले टाइप की ओर, ठीक है। अगला टाइप है आपका कि जब 0.233 के ऊपर क्या आ जाए, बार आ जाए, ठीक है। अगला टाइप है आपका 0.23 में 3 के ऊपर बार। तो पहला स्टेप आपको सबसे पहले दशमलव हटाओ, कितना था आपका 100 आ गया। अब यहां पे आपको एक चीज देना, अब आपसे पूछो भैया बार काय पे है, तो आपने बताया बार जो है ये हमने सिखाया था, दशमलव के उस तरफ भी इकाई का अंक, दशमलव के इस तरफ भी इकाई का अंक। तो बार काय पे है, इकाई और दहाई। काय पे पाया गया, दहाई पे। तो हमने इसमें से क्या घटाएंगे, केवल दहाई। दहाई मतलब कितना 10, इसमें से क्या किया 10 माइनस किया, बस। यहाँ पे आपको एक स्टेप और बढ़ने वाला है। आपने यहाँ पे एक चीज बताई, क्या दहाई क्या थी आपकी, दहाई पे है, और साथ में
आगे जितनी शेष संख्या बन रही है, ठीक है, जितनी शेष संख्या बन रही है, तो दशमलव हटा के शेष संख्या, दशमलव हटा के शेष संख्या क्या मिल रही है आपको 2। तो 2 जो आपको मिल रहा है वो आपको ऊपर वाली चीज से घटा देना है, ठीक है। एक बार और बताते हैं। सबसे पहले आपने दशमलव हटाया, 100 आ गया। आपने देखा बार काय पे, दहाई पे, तो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया 10 माइनस कर दिया। फिर बार के अलावा जो आपकी आगे संख्या बन रही है, ठीक है, जैसे आपकी ये भी होती है, ठीक है, तो आपको इसको क्या करते आप 123 बटे में कितना आता 100 और माइनस कितना करते 10, और यहाँ पे बच क्या रहा है दशम बार हटाने के बाद, ठीक है, बन क्या रहा है, यही बन रहा है आपका 12, तो आप 12 क्या करते माइनस, यहाँ पे क्या बन रहा है केवल 2 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे माइनस 2 बन रहा है, 2 माइनस किया। अब इसको हल कर दो, कितना आ रहा है आपका 21 बटे 90, क्या बना 21 बटे 90। बस ये आपको दिख रहा है कि यार दोनों में आपका काय से भाग जा 3 से, तो 30 आते 21 और 3 तिरका 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 बटे 30। और यदि आप इसको हल करने आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 बटे में कितना आ जाएगा आपका 90 900, हाँ केवल कितना आ जाएगा आपका 90। इसको भी आप हल कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका 3 तिरका 9, ठीक है, 3 तिरका 9, बचा कितना आपका 2, 30 आते 21 बचे, यहाँ पे कितना आ गया 30। अभी भी आपका भाग जा रहा है, तो हाँ भाग जाए तो इसको मिश्र भिन्न में निकाल देंगे, 30 से कम 30, बचा कितना 7 सही, एक सही 7 बटे 30, ठीक है। तो ये आपको 2 क्वेश्चन हमने फटाफट आजू बाजू के ही हल करके दिखा दिए। कब? जब दशमलव के आगे आपका क्या दहाई के अंक पे बाहर आ जाए, ठीक है, दहाई पे अंक पे बाहर आ गया तो उसको भी हमने सॉल्व करना सीख लिया। अगला चालू करते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन मिल जाए। फिर से 0.732 में काय पे है 3 2 पे बार, तो हम इसको क्या करेंगे 732 बटे में कितना लिखा आपने, सबसे पहले 1000, ठीक है 1000। अब आपने फिर से पूछा भैया हमने कि आपका बार काय पे, तो आपने बोला दहाई पे सर, तो हमने यहाँ पे क्या माइनस कर दिया 10, ठीक है। और बार के अलावा संख्या क्या बच रही है, ठीक है, तो बार के अलावा यहाँ देख लिया करो आप, तो यहाँ बार काय पे लगा है 32 के अलावा संख्या क्या दिख रही है आपको 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। 0.7 नहीं देखना है, इसीलिए हम नीचे दशमलव हटाने के बाद ऊपर से कंपेयर करने को बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है 7, तो बस आपको 7 घटा देना है। क्या आ रहा है आपका 7 माइनस किया, यहाँ पे 12 में से 7 का कितने बचेंगे 5, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 7, बटे में कितना आ जाएगा 990, ठीक है 990 आ गया, ठीक है। बस आपको यहाँ पे बस देखना है क्या इन तीनों संख्याओं में उससे 3 से भाग जा रहा है क्या, तो नीचे तो दिख रहा है, ऊपर आपने देखा 5 7 कितना होगा 9 और 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16, तो 16 में जाता है क्या नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक समझ में आई आपका, क्या कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 हासिल दे दी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7, ठीक है 725 आएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे इन चीज़ों की ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है तो ही आपका सवाल बदल जाएगा। अब यहाँ पे आपने चेक किया कि इसमें किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या, तो यहाँ पे नहीं जा रहा भैया, तो हाँ यहाँ पे आपका देखिए 5 से जा रहा है, 5 से आपने काटा, 5 एकम 5, बचा कितना अपना 2, 5 चौके 20 और 5 25, यहाँ पे आपने काटा 5 एकम 5, बचे कितने 4, ठीक है, तो 5 नाम 45, बचे कितने इस बार फिर से 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया 198। अब यहाँ पे आपका कोई और संख्या से भाग जा रहा है क्या 4 5, ठीक है, यहाँ पे कितना 198, ठीक है, तो अब नहीं जा तो आंसर क्या बनेगा यही आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम अपने आगे के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दहाई आखिरी आगे की ओर बात शिफ्ट होता जा रहा है, तो यहाँ पे आपने देखा 0.378 में 8 के ऊपर बात। सबसे पहले अपना पहला काम दशमलव हटाओ, कितना आ रहा है 1000। अब आपने बोला सर बार कहाँ पे, हमने पूछा बार कहाँ पे, तो आपने बोला सर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 100, ठीक है 1 10 एंड 100, ठीक है 100 पे है तो आपको माइनस क्या करना है 100, ठीक है। अब हमने पूछा था यदि बार के अलावा जो संख्या बचे, तो यहाँ पे क्या मिल रही है आपको 37, तो इसमें से क्या माइनस कर देना है 37, आपने इसको माइनस किया, ठीक है। तो 37 आपने माइनस किया, तो हल करके देखते हैं कितना बचा। यहाँ पे 8 में से 7 गया, कितना बचेगा 1, ठीक है 8 में 7 गया 1, और यहाँ पे 7 में से 3 गया, कितने बचेंगे आपके 4, और यहाँ पे वापस कितना बचा 3, और नीचे कितना आ रहा है आपका 900,
ठीक है, यहाँ कितना आ गया 900। अब यहाँ पे आपसे देख रहे हैं कि क्या इन सब संख्या में किसी संख्या से भाग जा रहा है, तो हमने देखा कि नहीं सर इसमें तो कोई से भाग नहीं जा रहा, और नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लगा दोगे, यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 3 4 और 8 नहीं जा रहा, किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा और आगे कोई संख्या से भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपका यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दशमलव इनके बार को हल करते चलना है। ठीक है, इस तरीके से हमने हर तरीके के बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सब पे बार सीख लिया। ठीक है, एक और हमने सवाल दिया है आपको 2.36 के ऊपर बार। इसको हम दो तरीके से हल करना सिखाएंगे। या तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2.0.6 के ऊपर बार। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम इससे जोड़ेंगे तो वापस ये आ जाएगा। या तो आप ये, तो इसको आप तो हल आराम से कर ही लोगे, हम ये हल करके बताते हैं। आपके पास दो तरीके हैं हल करने के, आपके अपने अपने सरल तरीके हैं। हमने ये लिख लिया, फिर इसको सॉल्व कर दो, या डायरेक्ट ये सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका 336 बटे में कितना आ जाएगा, पहले 100। आपसे बोला भैया बार कहाँ पे, आपने बोला 10 पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 10। अब यहाँ पे 10 तो आ गया, ऊपर कितनी संख्या बच रही है आपकी 23, तो इसमें से 23 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। बस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 90, और ऊपर आपने माइनस किया, कितना बचेगा 3। यहाँ पे आपने कितना दिया, आपने 2 एकम 2, 2 3, यहाँ पे 1 घटेगा, कितना बचेगा 1, यहाँ पे 2। ठीक है, तो हमने इस तरीके से घटाया, तो आपका बचा कितना 213। 213 में अब आपने हिसाब लगाया कि हाँ यार 3 से तो भाग जा रहा है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 30 आते 21, और 3 एकम 3, यहाँ पे 3 तिरका 9, तो कितना आ गया आपका 71 बटे 30। ठीक है, 71 बटे 30 आया। इसको भी आप और हल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपॉन में क्या है, छोटी संख्या है, तो यहाँ पे आपने लगाया 30 एकम 30, 30 दूनी 60, बचा कितना 11 बटे 30। तो इसको आपने मिश्र भिन्न में ये निकाल के दिखाया, 2 सही 11 बटे 30, ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करके दिखाया। और यदि बाजू में आपका जो लिखा दिखा है 2.036, तो आप पूरा हल करोगे तो केवल क्या आने वाला है 11 बटे 30 आएगा। 11 बटे 30 का क्या चल रहा है आपका, 11 बटे 30 को आप हल करोगे तो आंसर यही सेम आ जाएगा, 2.11 बटे 30 आप लिख सकते हैं। तो इसको हम 2 सही 11 बटे 30 लिख देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपने बार वाले क्वेश्चन को। अब यहाँ पे अपन बार वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्लस करना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4 के ऊपर बार धन 0.3 के ऊपर बार धन 0.7 के ऊपर बार। फिर से पुनः उतारा, इसको अपन सीधा लिख सकते हैं क्या 4 बटे 10 माइनस 9। तो अब यदि आपकी प्रैक्टिस हो गई तो इसको आप सीधा लिखना क्या 3 बटे 9 सीधा लिखना। ठीक है, 3 बटे 9 सीधा लिखना, फिर प्लस आपका क्या आ जाएगा 7 बटे 9। ठीक है, तो ये आपने सीधा सीधा लिखा। अब इसको हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 बटे 1 था यहाँ पे, 4 बटे 9 धन 3 बटे 9 धन 7 बटे 9। तो इनको हमने हल करना सीखा था भिन्न को सबसे पहले। भैया क्या भिन्न में यदि आपकी क्या हो, हर सब जगह समान हो, तो आपको क्या लघुत्तम वही आ जाता है। ऊपर आपको बस 4 धन 3 धन 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 3 आपका 7 और 3 10 और 4 14, 14 बटे 9। ठीक है, अब आपको वापस इसको कैसा प्राप्त करना है, भिन्न में ही प्राप्त करना है। ठीक है, भिन्न में नहीं, बार में ही प्राप्त करना है। आंसर आपको ऑप्शन बार में ही मिलेंगे। तो आपने हिसाब देगा 9 एकम 9 लगाया दशमलव। ठीक है, 9 एकम 9 आया दशमलव, कितना बचा आपका, दशमलव के बाद आपको 5 बचा। ठीक है, तो आ गया 9 बना 45, फिर क्या बचा 5 बचा, तो आपने देखा 1.5 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जैसा ऑप्शन था वैसे ही आपको मान निकाला, तो हमने डायरेक्ट इसका हल किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। ये भी आपका सेम है, इसको हम आपको सरल तरीका बता देते हैं। क्या कि आपको सरल तरीका क्या है, इसको आप लिख दीजिए क्या 2 धन 0.1, ठीक है, प्लस 2 धन 0.02 के ऊपर बार, प्लस 1 धन 2 में 1 के ऊपर बार। ठीक है, इसको आपको हल करना है। बस ये आप हल करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। क्या 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 5, प्लस 1 बटे कितना लिखेंगे 9, फिर प्लस आप इसको क्या लिखोगे 2 बटे कितना आ जाएगा 99 आएगा ना, 2 बटे 99। क्यों, यहाँ पे क्या था आपका 0.0 उसके ऊपर बार। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कितना है 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका धन 221 बटे में कितना आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, और माइनस यहाँ पे कितना होने वाला है
22 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल बनेगा, आपको ये हल करते चलना है। ठीक है, ये फटाफट हल कीजिए और आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम चेक करके बताएंगे आपको कि सही था कि नहीं। ठीक है, अब हम अपने आगे की ओर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि आप इसको कैसे हल करोगे। 0.5 इक्वल टू नहीं 0.5 इक्वल टू की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड का निशान होगा। ठीक है, 0.5 के ऊपर भी क्या होगा आपका बार होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मिसप्रिंट है भैया, हम लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं आपको हर तरीके से चीज़ों को अवेलेबल कराने में, तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें सवाल के तरीके समझाने हैं आपको। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5/9 गुणित गए 4/9 गुणा में क्या आ जाएगा 2/9। ये सभी आपके काय में आ गए 9। क्यों लिखा, सब पे इकाई के ऊपर बार है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/9, 4/9, 2/9। हम एक एक चीज आपको बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने प्रत्येक बार को हटाने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाया है। अब हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो आपको वही काम करना है। आपने इसको हल किया, क्या आ रहा है आपका, कोई संख्या कट रही क्या, नहीं। तो 4×5 20, 20 दूनी कितना होगा आपका 40 और बटे में कितना आ रहा है आपका 9 में 81, 81 तिया 343। ठीक है, 343। अब यदि आपको ऑप्शन मिले तो 343 को अपन बार में कन्वर्ट करके देखते हैं। 343 में आपको कैसे भाग लगाना है 40 में, तो सबसे पहले आपका आएगा 0 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक लगेगा 0, 343, 343 एकम 343 घटाया आपने यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 में से 4 गए, 9 में से 4 का कितना बचेगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं, अब लगाया 0। ठीक है, फिर से 343 एकम 343। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा आंसर आने वाला है, तो वो आपको निकालना है, फिर भी ट्राई करेंगे हम। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वापस, यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 237। अब लगाया 0 आपने यहाँ पे। ठीक है, एक बार ये आ गया। अब आपने इसका इतना बार टेबल पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो आपका 3 का 20 आपका 7 बार करेंगे। ठीक है, 7 बार 7 3 21। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 3 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 7 3 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24। तो ये देखिए ज़्यादा हो गया, तो इस बार क्या करेंगे, एक बार कम करना पड़ेगा। 6 से भाग लगाया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपको वापस बार में प्राप्त कर लेना है। ठीक है, समय काफी कम है, इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन भी हल करने का हमने आपको तरीका बता दिया है, आपको आंसर प्राप्त कर लेना है। ठीक है, भाग लगा रहे थे हम, आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास का समय होने जा रहा है, इसीलिए हम आपको जितने टाइप के क्वेश्चन है वो पूरे आपको कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सभी क्वेश्चन को हल कर दिया। यदि आपको यहाँ पे कोई भी भाग का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, 0.4 यहाँ पे क्या आ जाए, जैसे कि हमने लिया क्या 0.3 के ऊपर बार, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, यहाँ पे 0.9 के ऊपर बार तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया 1.5 के ऊपर बार, इंटू में आपका ले लिया हमने 0.2। ठीक है, इस टाइप से यदि भाग का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको हल करना है। तो इसको क्या लिखेंगे 3/9 डिवाइडेड बाय 15 माइनस में कितना आ जाएगा बटे में कितना आ जाएगा 10 - 1। ठीक है, और यहाँ पे इंटू में कितना आएगा 2/9। ये डायरेक्ट करने का तरीका हो रहा है भैया, बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। इसको हमने लिखा 3/9 गुणित का कितना आएगा 10 बटे कितना 10 - 1 था, 9 बटे कितना आ जाएगा 14 और गुणित का कितना 2/9। तो आपने 9 से 9 काटा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो बचा कितना आपका 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/21 आपका आंसर आ गया। इसको आप दशमलव या बार में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने दशमलव को हमने क्या किया, आज की क्लास में पूर्ण तरीके से समाप्त किया और आपको एक एक स्टेप में हर एक चीज का आंसर आपको निकाल के दिखाया। जितने भी प्रकार के सवाल थे हमने सब प्रकार के करके दिखाए। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा फोकस आप पे 0 से लेकर 100 तक पहुंचाने का है, इसीलिए हम सरल से सरल चीज भी बता रहे हैं। जिन लोगों पे बिल्कुल नहीं बनता था उन पे बनने लगेगा और
जिन लोगों में बनता था तो वो आप हमारे क्वेश्चन की सहायता से आप पे और भी चीज़ें लेके आए होंगे। तो हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि जितना भी हो सके हमारा साथ दीजिए, क्या जो पढ़ा रहे हैं उसी को आप कवर करते चलिए, और रोजाना इसके तुरंत बाद हम कुछ ही समय बाद आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आपके 15 से 20 आपके प्रैक्टिस के रूप में आपको हम अपने ऐप पे अवेलेबल करा देते हैं। तो वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में या सेट पेपर के रूप में आप उनका प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका जितने भी प्रकार के डाउट थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।